बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आपको बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि कल मैंने चांद रात का व्लॉग डाला था, तो आज मैंने डाला है बकरा ईद का, कल का और आज का, दोनों मिक्स है ये। तो जी आरिश कल नमाज़ पढ़ने गया था ईदगाह में। कल सुबह 6:30 बजे यहाँ ईद की नमाज़ थी। तो आरिश फ़ोन में मेरे वो बना लाया था व्लॉग, तो मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे यहाँ की ईदगाह कि यहाँ पे सारे बैठे हैं माशाल्लाह से और नमाज़ अदा कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला सबको हिदायत देने की दे। मेरे दिल से दुआ है सबके लिए, और सबकी जितनी परेशान हाल है अल्लाह ताला उनको अपने रहम करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे। तो जी आरिश आ गया था, हमारे गोश्त भी आ गया था सब जगह से। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारा गोश्त भी आ जाता है, क्योंकि सभी कुर्बानी करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो मैंने बनाया था कौरमा कल, क्योंकि ये कल का ही वीडियो है और आज का भी दिखाऊंगी आपको मैं। और छोले, और जी मैंने बनाई थी शीर कौरमा मज़ेदार सा। ये देखिए शीर कौरमा भी मैंने तैयार कर लिया था, और मैंने अखनी भी उबाल ली थी बिरयानी की। और जी देखिए नशरा लगा रही थी मेहंदी। बकरा ईद वाले दिन हमारी बहू ने इसके मेहंदी लगाई है, बकरा ईद वाले दिन लगवा रही थी। एक हाथ में इनने कल लगवाई थी, अरे एक हाथ में आज लगवाई है बकरा ईद वाले दिन। तो जी बहू भी बैठी है, बहू अपनी मेहंदी दिखा रही थी, तो ये दिखा रहे थे दोनों अपने हाथ माशाल्लाह से। और बहुत अच्छा लगता है त्यौहार पे, बच्चे खुश होते हैं मेहंदी लगा के। मगर नशरा तैयार नहीं हुई थी कल, क्योंकि बहुत सारा काम था हमारे जिम में। इधर तैमूर भी सो रहा था, गर्मी की वजह से बहुत ही बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो जी बस गोश्त आ गया था, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने थोड़े गोश्त का तो कीमा करवा लिया था, और मैं धो धो के साफ़ कर करके, और जितनी भी इसमें चिकनाई हड्डियाँ जो भी थी मैंने बाहर डाल दी थी, फेंक दी थी। और बस बोटी बोटी मैंने लगा दी थी फ्रीज़र में, क्योंकि ये कीमा कर लेते हैं ना हम। तो शाम का टाइम हो रहा था, तो जी ये बराबर वाली की लड़की हमारे शीर का भगोना चाट रही थी चम्मच से। तो मैंने कहा ये ज़ाया जाएगी, इसमें मलाई लग रही थी माशाल्लाह से, खूब सारा माल मटेरियल लग रहा था। तो मैं कर ले तू साफ़ कर, तो ये साफ़ कर रही थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इधर खुशी भी आ गई थी, रात को ईशा के टाइम खुशी भी आई थी। तो ये तो नशरा की फ्रेंड बैठी हैं और सारा दिन आना जाना ही लगा रहा सबका। तो जी खुशी आ गई थी, ईशा के टाइम आई थी रात को। तो बस कौरमा ही तैयार करा था, बिरयानी मैंने नहीं बनाई थी कल बकरा ईद वाले दिन, क्योंकि खुशी और इसका शौहर खा के आए थे। तो कहने लगे हम खाना नहीं खाएंगे, तो इन्होंने शीर और छोले खा लिए थे। तो कौरमा और रोटी जो थी मैंने इसे बांध के दे दी थी, मैंने कहा घर जाके खा लेना जब तुम यहाँ नहीं खा रहे हो। और शीर भी दे दी थी। तो जी बस बच्चों का ऐसा ही होता है, पेट भर के आए थे घर से ही अपने तो फिर मैंने खुशी से कह दिया था, मैंने कहा तुम कल आ जाना, बाबू भी आएंगे बासी बकरा ईद को, तुम कल आ जाना। तो खुशी कहने लगी ठीक है। तो आज ये सुबह ही आ गए थे 12 बजे के टाइम, और बाबू भी आ गए थे हमारे मेरठ से। तो जी बस सब ने बहुत इंजॉय करा माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आया, बहुत दिल लगा। बाबू आए थे हमारे, और ये बच्चे देखिए कैसे रोटी तोड़ तोड़ के रूखी रोटी खा रहे हैं। दोनों ही रस्में एक दूसरे की, वैसे नहीं खाते। अरे एक खाएगा तो दूसरा भी खा रहा है ही रस्में। इधर खुशी जा रही थी, तो मैं इससे कह रही थी मैं कल याद करके आ जाना, बाबू आएंगे। तो मैं याद दिला रही थी, तो ये कहने लगी हाँ मैं कल ज़रूर आऊँगी। तो अब ये जा रही थी, मैंने इनका खाना बांध दिया था, मैं घर जाके खा लेना रात को भूख लगे तो जी बच्चे जा रहे हैं इतने। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जी देखिए ये हमारा है छोटी बेटी का लड़का अयान, और एक लड़का इसकी गोद में है छोटा वाला हैदर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी उम्र लगाए, सेहत तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी दे, और जी इनका नसीब अच्छे रखे, इनको नेक उठाए। तो मेरे दिल से यही दुआ है, माँ बापा का फर्मा बरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नशरा इसके बच्चों को बहुत छेड़ती है, बहुत ही ज़्यादा छेड़ती है, और बड़े वाले को तो ज़्यादा ही छेड़ती है। तो वो बस रो रहा था, देखो ये नशरा फिर छेड़ रही थी इसे। तो जी ये जा रहे थे, और मैं इन्हें याद दिला रही थी, मैं कहा कल ज़रूर आ जाना फिर से।
क्योंकि ये भूल जाती, फिर वहाँ पे भी मेहमान वगैरह आ रहे होंगे इनके घर पे। तो जी बच्चे बस खुश रहें हमारे दिल से, तो यही दुआ है, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, और हमें क्या चाहिए। तो जी ये बैठ गए थे, और नशरा फिर भी इसके छोटे लड़के को छेड़े जा रही थी जो उसकी गोद में है, जाते जाते भी। और अयान कर रहा था मुझे बाय बाय नानी, बाय बाय। तो मैं भी कर रही थी बाय बाय, तो सलाम कर रहे थे हमारे दामाद। तो जा रहे हैं दोनों, तो साथ खैरियत से पहुँचे अपने घर। तो सुबह फिर आ गए, या आज का ही मैंने वीडियो बनाया है, मैंने मिक्स डाला है दोनों का, बासी बकरा ईद का और बकरा ईद वाले दिन का। ये नशरा की नंद बैठी है सामने, और बाबू भी आ गए थे, बाबू लेटे हैं। तो मैं पलंग नहीं उठा रही हूँ अपना, क्योंकि गर्मी की वजह से कूलर के आगे बैठे हैं ना सारे के सारे, तो मैं पलंग पे ही बैठी रहती हूँ। इधर मैं मुँह धो रही थी, और जी बस इधर नाश्ता तैयार हो रहा था। बाबू लाए थे हमारे खस्ता कचौरी मेरठ से, और वहाँ की सब्ज़ी जो मशहूर है, क्योंकि हमारे बाबू हर ईद पे लाते हैं, या मैं जब छोटी सी थी जब से ही लाते हैं या हर ईद पे, तो हम यही इंजॉय करते थे। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है ये खस्ता कचौरी और आलू और छोलों की सब्ज़ी। तो नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है, और इधर दूध भी पक रहा है। तो इधर नाश्ता लग चुका था, तो हम खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। मैं नशरा से कह रही थी, मैं कहा मैं पलंग पे बैठी हूँ, तुम मुझे यहीं दे दो, क्योंकि उधर ज़्यादा जगह नहीं थी। तो मैंने अपने पलंग पे ही बैठ के नाश्ता कर लिया था। कप देखिए हमारे तरह तरह के कप है। तो बस किसी को बड़े कप में पीना अच्छा लगता है, तो ये बच्चों के हैं छोटे वाले। तो इतनी गर्मी में बस चाय इंजॉय कर रहे हैं। चला दे। तो जी हम इंजॉय कर रहे थे नाश्ता, तो बस खुशी भी खा रही थी, इसकी नंद भी, सब बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता। तो जिस मेरे प्यार बहन भाई को खाना है आके खा सकते हैं हमारे साथ नाश्ता। मज़ेदार सा खस्ता कचौरी और सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। इधर नमकीन है, बिस्किट है, केले लाए थे बाबू, और ब्रेड नशरा ने तल दी थी ऑयल में, थोड़े थोड़े ऑयल में। नशरा भी नहा धो ली थी सुबह ही, मगर जितना नहा रहे हैं ना उतनी गर्मियाँ लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि बस तबीयत भी मेरी ख़राब हो जाती है बार बार। पता नहीं क्या हो रहा है, बीपी लो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो इधर मैं तैमूर को खिलाने की कोशिश कर रही थी। आज इसके पराठे नहीं बने थे, क्योंकि ये पराठे खाता है ना चाय से, तो बेचारे के ये बस आज इसने कुछ नहीं खाया। तो इधर मैं बिरयानी बना रही थी, जो मैंने निकल उबाल ली थी, तो मैं बिरयानी बनाने जा रही थी। मैंने सोचा आज तो सभी आ गए हैं, चलो दिन से ही खाना तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने कैमरा लगा दिया है अपना, और मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर अखनी रखी है, ये जो छोटा भगोना रखा है इसके अंदर। तो इधर मैंने कीमा भी पीस लिया था शामी कबाब का। तो देखिए बस इसमें मैं हरी मिर्च प्याज मिला लूँगी और टिकिया बना दूँगी। तो इधर मैं प्याज ब्राउन करके निकाल रही हूँ। तो बस मेरा तो आपने बिरयानी का तरीका देखा ही है, मगर मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि हम इस तरह से बनाते हैं। तो आज मैंने इसमें हरी मिर्चें पीस के भी डाली थी, थोड़ी चटपटी सी बनाई है मैंने, मज़ेदार सी बिरयानी, जैसे ये नाई लोग बनाते हैं ना खाना पकाने वाले, इस तरह से। तो बस सारी मैं प्याज निकाले जा रही हूँ, और गर्मी बहुत हो रही है। आज मैंने किचन में पंखा भी लगा रखा है ऊपर वाले स्लैब पे, क्योंकि खड़ा नहीं हो जा रहा था मेरे से, तो पंखा चल रहा है और मैं बना रही हूँ। इधर मैंने बस ज़ीरा डाल दिया था, क्योंकि सारे खड़े मसाले यखनी में हैंगे, तो इसलिए मैंने खड़े मसाले नहीं डाले। फिर बच्चे नाराज़ होते हैं कि ये काला काला क्या डाल देती हो, तो इसलिए। तो बस टमाटर और प्याज में डाल देती हूँ। इसमें 2 टमाटर और थोड़ी सी प्याज मैंने काट के डाल दी थी, आधी, और इसे मैं अच्छी तरह तल लूँगी। इधर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, तो मैं भर भर के डालूँगी, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा लगता है। तो 4 चम्मच अदरक लहसुन डाले हैं मैंने, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अदरक लहसुन का बिरयानी के अंदर। और ये मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। तो जी इधर मैं यखनी डाल रही हूँ, पहले मैं गोश्त भून लूँगी थोड़ा सा। तो मैं ऊपर का सारा जो बोटी वगैरह है सब डाल दूँगी, और नीचे का जितना भी है ये सौंफ धनिया वो मैं निकाल लूँगी।
और जी घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक हो चुकी है, क्योंकि सारे बच्चे आ गए हैं। और इधर बहू भी है, आरिश है, नशरा और खुशी की नंद है, सब है, खुशी और बच्चे। तो जी बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि दावत ही हो रही है। माशाल्लाह से दावत ही है, ये बकरा ईद पे तो दावत ही दावत होती हैं सारी। तो मैं लहसुन जो मैंने यखनी में डाला था तो वो भी मैं तोड़ के डाल देती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने हरी मिर्चें पीस ली थी, तो ये भी मैं शामिल कर दूँगी। तो ये चूड़ी जो मैंने पहनी हुई है ना, ये नशरा लाई थी मेरे लिए चांद रात वाले दिन। तो कह रही थी कि तुम व्लॉग बनाती हो तो चूड़ी पहना करो, नंगे हाथ नहीं अच्छे लगते। तो जी मैंने दही डाल दी थी इसमें। तो माशाल्लाह दही भी मैंने खूब सारी डाली थी। दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर। और अब मैं इसको सबको तल लूँगी, भून लूँगी अच्छी तरह से, सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसकी भुनाई करनी है हमें अभी। तो जी मैंने नमक अखनी में भी डाला था 2 चम्मच, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3.5 चम्मच, क्योंकि हमारे चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है, 1.25 किलो चावल है, तो मैं उस हिसाब से नमक डाल रही थी। तो जी मैं चला रही थी, अच्छी तरह भून लिया है मैंने, देखिए से तेल छोड़ दिया था। तो इधर मैं यखनी का पानी डाल दूँगी सारा। तो मैंने सारा पानी डाल के थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, तो इसी पानी में मैं चावल डाल दूँगी। तो थोड़ी देर में खद्दा आने तक इसका इंतज़ार करूँगी। तो मैं ढक के रख दूँगी इसे। तो जी इधर खद्दा आ रहा था, तो मैंने चावल भी शामिल कर दिए हैं। ये चावल बासमती के हैं, जल्दी बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें से, और हल्के भी होते हैं हमारे लिए, हमारे पेट के लिए नुकसान नहीं देते ये, बिल्कुल भी हजम हो जाते हैं ये। तो मैं यही चावल इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मैंने शामिल कर दिए थे, अब मैं इसको चला लूँगी और नमक चेक कर लूँगी इसका। तो मैं नमक चेक कर रही थी क्या हल्का तो नहीं है, तो बस मुझे थोड़ा सा ही हल्का लगा था, तो मैं इसमें आधा चम्मच नमक और डाल दूँगी। तो मैंने दूसरे गैस पे रख दिया था, क्योंकि इधर का गैस जो है ना तेज़ जलता है। तो ये पक के हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी थी, तो बस मैं इसे दम लगा दूँगी। तो मैं इसमें केवड़े में जर्दे का रंग मिला के डाल रही हूँ ऊपर से, और इसकी जो मैंने प्याज निकाली थी तल के, वो भी मैं ऊपर से शामिल कर दूँगी, और इसे मैं दम पे लगा दूँगी। तो जी मैं रोटी का रुमाल लगा दूँगी ढक्कन पे, और इसको मैं अच्छी तरह से ढक दूँगी, कवर कर दूँगी चारों तरफ से, और इस पर चट्टू बट्टू रख दूँगी भारी, ताकि इसकी जो भी गैस है निकले ना। इधर मैंने शामी कबाब तैयार कर लिए थे, हरी मिर्च प्याज डाल के। तो जी शामी कबाब मैंने तवे पे रख दिए हैं, और इधर मैं हल्का हल्का ऑयल डाल के इसे तल रही हूँ। मैं डीप फ्राई नहीं करती, शैलो फ्राई करती हूँ, क्योंकि डीप फ्राई में ज़्यादा नुकसान होता है हमको, क्योंकि भारी हो जाते हैं ये। तो बस शैलो फ्राई में सही है। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के मैं इसे भी तल लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और अभी ये पकी नहीं है, तो मैं इसे बस ऐसे ही थोड़ी हल्की आंच कर करके पकाऊंगी। मैं अंडा नहीं लगाती बिल्कुल भी शामी कबाब पे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
तो इस तरह से मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये गिर गया था तो मैं उठा लूँगी इसे। अब मैंने रख दिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इसे तैयार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी खाने का टाइम हो रहा है। तो इधर मैंने रायता भी तैयार कर लिया था, और जी मेरी बिरयानी भी तैयार है, और ये शामी कबाब भी तैयार है। बस यही पकना बाकी है, ये भी तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ। तो खाना मैं उतार के दे रही थी बहू को और नशरा को, जा के लगा रहे थे खाना। तो मैं बिरयानी निकाल रही हूँ हॉट पॉट में, क्योंकि इसमें ठंडी नहीं होती, तो इसलिए मैं इसमें ही निकाल रही हूँ। और बहुत गर्म हो रही थी ये। तो इधर देखिए बस ये लास्ट की शामी को आप तैयार हो रही हैं। तो ये देखिए बिरयानी का लुक देखिए माशाल्लाह, और खुशबू तो इसमें बहुत ही प्यारी आ रही है। इधर ये हमारा दस्तरखान सज चुका है। अभी प्लेटें लगाई हैं, अभी खाना ला रहे हैं धीरे धीरे सारा। तो इधर खुशी हैदर को पानी पिला रही थी, और जितना पानी पी रहे हैं ना बस उतना ही कम है। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों को, और बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत परेशान हैं सब गर्मी से। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश कर दे और अपनी रहमत की हवा चला दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सब खाना खा रहे थे, और आप सबको खाना है तो आके खा सकते हैं। बकरा ईद की दावत हमारी तरफ से। तो जी कौरमा भी था, और सैलेड थी, और चटनी, शामी कबाब, रायता, सारा आइटम था। तो सब खा रहे हैं, देखिए एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये खुशी के बच्चे पीछे से उधम मचा रहे हैं मेरे, तो आप इसकी आवाज़ को इग्नोर करना। ये तो बच्चे हैं, बस इन्हें पता नहीं। तैमूर तो चुप हो जाता है, मगर इन्हें पता नहीं ना, ये आते जाते नहीं ना ज़्यादा, क्या नानी वॉइस ओवर करती है तो चुप हो जाते हैं। तो जी देखिए बाबू भी खा रहे थे हमारे, खुशी की नन सब खा रहे हैं। और नशरा तो मेरे पलंग पे बैठी थी, नहीं नशरा नहीं, बहू मेरे पलंग पे बैठी थी, नशरा बेड पे। तो ये खुशी की झालर जो है ना सालन में चली गई थी, तो आरिश कह रहा था ये झालर सी सालन में चली गई है। तो जी बस खाना हमने खा लिया था, तो अब हम खा रहे हैं शीर। शीर माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी है। तो ये कल बनाई थी मैंने बकरा ईद वाले दिन, तो आज बासी ईद वाले दिन सब इंजॉय कर रहे हैं, और बाबू भी खा रहे थे, बहू भी और मैं भी सब खा रहे थे। तो जी बस शीर खा के हम फारिग हो गए थे। अभी खुशी की नन भी खा रही है, सब खा रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। सब बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बैठे हैं, तैमूर सो गया है, नशरा भी बैठी है, सब फ़ोनों में घुस रहे हैं। हमारे टाइम में फ़ोन नहीं थे, हम आपस में बातचीत करते थे और बहुत मज़ा करते थे। मगर आजकल सबके हाथों में फ़ोन है, तो फ़ोनों में ही टाइम पास करते हैं सब, और किसी से कोई बोलता नहीं है। मगर इस टाइम मैंने सबको स्टॉप कर दिया था। बाबू बेचारे लेटे थे गर्मी में, सब आराम कर रहे हैं खा पी के। तो खुशी के बच्चे भी तंग कर रहे थे। इधर नशरा जा रही थी शाम को घूमने खुशी की नंद को लेके, तो ये सब इंजॉय करने जा रहे हैं। बहू और आरिश भी चले गए घूमने, तो खुशी मेरे पास ही थी। तो इसके बच्चे ये पीछे से दम मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो खुशी के बच्चे भी बस ऐसे ही हैं। तो बस ये जा रहे थे घूमने। तो जी आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में तो ज़रूर बता दीजिए, और वीडियो मेरी पूरी मुकम्मल वॉच कर लें। तो जी बस ये जा रही थी, तो मैं कह रही थी जल्दी जाओ, गर्मी हो रही है बहुत। तो इन्होंने मेकअप भी करा था, मैं कहती बिना मेकअप ही चल जाती। बस बच्चों का ऐसा ही है, ईद बना रहे हैं, रात हो रही है, 8 बज रहे थे देखिए। तो खुशी नहीं जा रही बच्चों की वजह से। तो ये बराबर वाली की लड़की भी बैठी थी। तो ये बाय कर रही थी मुझे,
मैं इनसे कहती जल्दी आ जाना घूम के। तो जी बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। कल मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।